हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश के पैराग्राफ को कैसे हम सॉल्व करें, जिससे हम मिनटों में ही इसको सॉल्व कर लें और बहुत जल्दी से, और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिससे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तब आपके पैराग्राफ में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक पैराग्राफ है तो बिल्कुल सेम है, मैंने उसी प्रकार से लिखा जैसे हमारे पेपर में होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 to 15 इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। देखिए, जो पैरा है अच्छा खासा है और नीचे जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, पैराग्राफ को करने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। अनसीन पैराग्राफ होता है, सभी जानते हैं कि जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हमारे जो सभी सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, मैक्सिमम जो पैराग्राफ आते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। करंट की न्यूज होती है, इन्वायरमेंट है या हिस्ट्री से भी रिलेटेड होते हैं। तब जितनी अच्छी आपकी समझ होगी उतनी अच्छी प्रकार से आप पैराग्राफ को समझ पाएंगे। देखिए, पैराग्राफ में वर्ड टू वर्ड, ठीक है, सभी का मीनिंग जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे वर्ड होंगे जिसकी मीनिंग नहीं आती है, तब भी हमको उनको कंटेक्स्ट में रखकर समझना है कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है इस परिक्षेप में। तो देखिए, सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनल मेथड क्या है। कि पहले पैरा देखा तो पैरा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ते गए, उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, फिर वो पढ़ पढ़ के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से फिर पैराग्राफ पर आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जैसे आपने पैराग्राफ देखा, अच्छा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 9 से लेके हमको 15 तक जो है करने हैं। तब आप जल्दी से जाइए, जितनी जल्दी हो सके। और ये भी क्वेश्चन है, इनको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने का मतलब बहुत जल्दी से, कि व्हाट नीड्स टू बी कीनली इवेल्युएटेड, कि क्या है इसमें 60% डिप्लीशन इन वाइल्ड लाइफ। अब आपने अगर वाइल्ड लाइफ माइंड में आपके बढ़ गया, तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हो सकता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ गिवन पैसेज, इकोसिस्टम वगैरह। जब ये चीज़ें आप देखेंगे तब आपके माइंड में अपने आप स्कीमा क्रिएट होता चले जाएगा कि ये जो हमारा जो पैसेज गिवन है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आगे आपने जल्दी से जल्दी देखा कि देखिए, नाम से ही क्लियर है, क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। इसको पढ़ना नहीं है, बिल जस्ट एक सरसरी निगाह में जो है इसकी रीडिंग कर लेनी है बहुत जल्दी से। बेनिरेशन, अच्छा ठीक है, बेनिरेशन इन ऑल इट्स फॉर्म क्या होगा, ऐसे करके आपको देख लेना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर तो मिटिगेशन, की मतलब मिटिगेशन है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। आपने देखा कि सेम एज एस्टाउंडिंग, की जो एस्टाउंडिंग वर्ड है इसका मतलब क्या हो सकता है। तो पहले तो आपको इन वर्ड्स को, क्वेश्चंस को देख लेना, स्कैन कर लेना है। अब पैराग्राफ पर आइए, पैराग्राफ को आराम से पढ़िए, ठीक है। और एक लाइन में अगर 4-5 वर्ड हैं तो एक दो को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब जिससे आपको समझ क्रिएट होती चली जाएगी। देखिए, इस प्रकार से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आराम से देखिए। बी मस्ट कीनली इवेल्युएट प्रोग्रेस मेड टूवर्ड वाइल्ड लाइफ। अब आपने देखा होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ आया था। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, आफ्टर ऑल वी शेयर द प्लेनेट विद ए ट्रूली स्टेगरिंग, स्टेगरिंग भी आया था। Verity of fauna which is directly responsible for our survival, human intervention has led to unprecedented wildlife depletion। डिप्लीशन वर्ड भी आया था, देखा होगा आपने। जस्ट ओवर द past 40 years we have seen astonishing 60% decline in size of population of mammals, birds, fish, reptiles and amphibians। अब आप समझ गए होंगे कि ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। Afforestation and habitat preservation provide answers. Environmental conservation is critical to our survival। जो क्वेश्चन नंबर नीचे था, क्वेश्चन नंबर 10th वाला, वो इससे रिलेटेड था, सर्वाइवल से रिलेटेड। ट्री प्लांटेशन इज रिमार्केबली effective tool to achieve this, as it has multi-pronged benefits including soil preservation, climate stabilization, improved air quality and quality of life among others। आगे आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक बार तो आपको पढ़ना ही है पूरा।
द वेनिरेशन एक ऑप्शन में आया था, वेनिरेशन को अंडरलाइन किया गया था। वेनिरेशन ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्रीज is deeply rooted in Indian ethos. Trees are a vital life-giving force. A tree is a complete ecosystem, fulfilling the needs of man and animal alike. Trees absorb carbon from atmosphere, creating carbon sinks. India's target is to create carbon sinks that can hold up to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030. All these efforts stem from the realization that human health is closely linked to animal health. Human health, ठीक है, human health is closely linked to animal health and environmental well-being. The current pandemic, at least in part, the result of devastation. ऐसे skip करते चलो. Pandemic has hindered progress across all development indicators. Implementing the One Health approach shall help in the early detection, prevention, and control of public health emergencies. इन द मिटिगेशन वर्ड आया था। आप एंडेमिक जूनेटिक वर्ड इन्फेक्शंस, मान लीजिए आपने ऐसे इसको पढ़ लिया। आगे 6 नंबर पर क्या है, इन सम प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग एनिमल हैबिटेट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, रिटर्न टू अवर वैल्यू सिस्टम, वर्शिपिंग नेचर। इंडिया अचीव एट लीस्ट 9 ऑफ 17, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। इस प्रकार से आपको एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए अब हम आते हैं, अब एक बार तो आपने इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लिया, एक बार आप चाहें तो इसकी और स्कैनिंग कर सकते हैं ऐसे करके। कैसे करना है, बिल्कुल जैसे मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ। इवेल्युएट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, स्टेगरिंग, फौना, सर्वाइवल, कुल मिला के जो मेन वर्ड है आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी इसकी स्कैनिंग कर लीजिए, जिससे आपके माइंड में स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या आया है, बाट नीड टू बी कीनली इवेल्यूएटेड। अब जो कीनली इवेल्यूएटेड है, एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर वाले क्वेश्चन होंगे इनके आंसर पैराग्राफ में ऊपर दिए होंगे, और जो नीचे वाले क्वेश्चन होंगे इनके आंसर जो होंगे बीच में होंगे और नीचे होंगे। इतनी बात ध्यान रखना। तब जो कीनली इवेल्यूएटेड है, मान लीजिए कीनली का आपको मतलब नहीं पता, वैसे कीनली का मतलब होता शार्प, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। क्या हमको करना है, देखिए जस्ट ऐसे पैराग्राफ आपको जाना ऑफलाइन पेपर जल्दी जल्दी। कीनली इवेल्युएट प्रोग्रेस मेड टुवर्ड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, बिल्कुल डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए कुछ नहीं आ रहा है तब भी, कीनली इवेल्युएटेड एक्सटेंस ऑफ एफोरेस्टेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इफर्ट्स टुवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यही सही है। ये वर्ड आया था पहली ही लाइन में, ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 60% डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। इन वाइल्ड लाइफ वाज काज्ड इन द लास्ट, ठीक है, 2 डिकेड्स, हाफ सेंचुरी, 4 डिकेड्स, 1 स्कोर ईयर्स। अब देखिए 60% है, अब देखो यहाँ कहीं 60% लिखा है, ऐसे आपको 60% डिक्लाइन मिल गया। ओके, डिक्लाइन माने होता कम कम होना है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ममल्स बर्ड्स 40 ईयर्स, कितना 40 ईयर्स है। एक साल में कितने एक डिकेड में कितने साल होते हैं, 10 साल होते हैं, तो 40 ईयर्स में कितने डिकेड हो जाएंगे, 4। तो इसका आंसर ऐसे कर देना, और डिकेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ए ट्रीज ए कंप्लीट इकोसिस्टम, बिल्कुल एज इट इज लाइन आई है, अभी आपको दिखाऊंगा। ट्रीज क्रिएट कार्बन सिंक्स, ये भी सही है। पैंडमिक है हिंडर्ड डेवलपमेंट, पैंडमिक ने जो विकास है इसको रोक दिया। हिंडर्ड माने होता है रोकना, रुकावट डालना। डिवेस्टेशन ऑफ एनिमल हैबिटेट इज ओनली, यहाँ पर ओनली वर्ड मिल जाए वो गलत होता है। केवल जो एनिमल्स का जो घर है, परिवार है, जहाँ वो रहते हैं, हैबिटेट है, केवल उसको ख़त्म करना, उसको नुकसान पहुँचाना ही केवल करंट पैंडमिक के लिए, जो मौजूदा स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये नहीं है जिम्मेदार, ठीक है, केवल नहीं है। ओनली वर्ड आने से गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको नॉट वाला छांटना है। सो डी इज राइट ऑप्शन। देखिए मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पर आए थे, ये लिखा, ए ट्री इज ए कंप्लीट इकोसिस्टम,
ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर क्रिएटिंग। तब आपको इसके इसी में आंसर मिल जाएंगे, अपने माइंड से कोई भी कुछ भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या आवश्यक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बात ही चल रही है, इससे रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए एज इट इज कहाँ पर आया है जी, इसमें जो है आया हुआ सर्वाइवल, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल, बिल्कुल एज इट इज सेम, जीव का त्यों आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द एक्यूरेट रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पैरा नंबर 3, नाम भी दे दिया, पैरा थर्ड में है। द वेनिरेशन ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म। अब मान लीजिए वेनिरेशन का आपको मतलब नहीं पता है, पैरा 3 पर जाइए, यहाँ पर पहले ही लिखा है द वेनिरेशन ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म। अब समझने पर प्रयास कीजिए कंटेक्स्ट में कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इंक्लूडिंग ट्रीज इज डीपली रूटेड इन इंडियन इथोस। वेनिरेशन का मतलब होता है हमको सम्मान, आदर सम्मान करना चाहिए, किसका, नेचर का। नेचर को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन ऑल इट्स फॉर्म, इसकी सभी फॉर्म्स का, इंक्लूडिंग जिसमें ट्रीज भी है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी इंडियन इथोस, जो हमारी संस्कृति जो कल्चर है उसमें ये रूटेड है। बात कही गई कि हमको इन्वायरमेंट को बचाना है, इसका हमको सम्मान करना है। तब हम इसका मतलब समझने पर ध्यान दीजिए। वेनिरेशन की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर रिवरेंस। रिवरेंस माने होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा वेनिरेशन की जगह क्या आ जाएगा, रिवरेशन। नहीं आता है तब एक दो बार समझने का प्रयास कर दो, नहीं तो लास्ट में क्या है, तुक्का लगा दो जो मिलता जुलता लग रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम्स इन द मीनिंग टू वर्ड मिटिगेशन इन द पैरा नंबर 6 ऑफ द पैसेज। मिटिगेशन पैरा नंबर 6 की बात की गई, जल्दी से पैरा नंबर 6 पर जाइए। देखिए जय ऑफलाइन का फायदा होता है, ऑफलाइन में आप जल्दी मूव कर सकते हैं। In some protecting and spending animals habitat, most effective way to improve wildlife population, maintain ecological balance. It is a return to a value system worshipping nature and will help India achieve at least 9 of the 17 sustainable development. देखिए मिटिगेशन कौन से नंबर में था, पैरा नंबर 6। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, काटना, ठीक है, कम कर देना। देखिए यहाँ कहीं पर आया होगा, मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिंग स्पेंडिंग मेंटेन वर्शिपिंग नेचर एंड विल हेल्प, ठीक है। तो मिटिगेशन का अगर आपको मतलब पता है तो आप पैरा को देखना भी नहीं। मिटिगेशन का मतलब कम करना होता है। इरेजिंग, रिमिशन, इंटेंसिफिकेशन, ये आ जाएगा एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है, एलिविएशन मेथड का मतलब कम करना किसी चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज पैरा फर्स्ट पैसेज मीन्स द सेम एज एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का मतलब क्या होता है, एस्टाउंडिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात, ठीक है। स्टेगरिंग जिसको कहते हैं हम, तब इसके लिए क्या हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड, स्टेगरिंग, डिप्लीशन या इंटरवेंशन। अब देखिए जे पैरा फर्स्ट में जाइए, एस्टाउंडिंग की जगह कौन सा वर्ड आया है, पैरा नंबर फर्स्ट। We must keenly evaluate progress towards wildlife preservation, planet with truly staggering. स्टेगरिंग का मतलब होता है वेरिटी या फौना, सरप्राइज करने वाली बात, अमेजिंग बात है कि इतने प्रकार की वेरिटी के हमारे यहाँ प्लेनेट पाए जाते हैं, वो प्लांट्स पाए जाते हैं, फौना पाए जाते हैं। तब इसकी जगह पर कौन सा वर्ड हो जाएगा, एस्टाउंडिंग का मतलब अमेजिंग, और स्टेगरिंग का भी मतलब होता है अमेजिंग, सरप्राइजिंग। तो इस प्रकार से आपको पैरा को करना है। जब आप पेपर में बैठेंगे तब इससे भी जल्दी आप करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको धीरे धीरे आराम से करके दिखा रहा हूँ। पैरा को समझने पर ध्यान देना, केवल इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मत लिखाना, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा। और जब नहीं आता हो कुछ तब उससे मिलता जुलता जो लग रहा है उस पर टिक कर देना।
चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से आप पैरा करना, बिल्कुल आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। मैं तो इसी प्रकार से किया था, मेरे 40 नंबर आए थे। ठीक है, आउट ऑफ 50। एक नंबर बाय मिस्टेक गलत हो गया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।